गुड इवनिंग गाइस। तो आज हम इस वीडियो में शुरुआत करने वाले हैं क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 8 है। इसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय की प्रश्नावली 8.1। 8.1 में क्वेश्चन नंबर हमने एक कंप्लीटली सॉल्यूशन कर लिया था, उसमें एक क्वेश्चन तथा उसका परिचय जाना था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 6 तक इस वीडियो में कवर करेंगे तथा आपके जो क्वेश्चन नंबर 2 में चित्र दिया है उसको हम बहुत बारीकी से समझेंगे। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं और समझते जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ही 2 देखते हैं। ये बोला है आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। हमें कोई आकृति यानी कि डायग्राम, ये चित्र दिया हुआ है। इसमें कह रहा 8.13, ये 8.13 है। इसमें डायग्राम है पी क्यू आर, जिसमें tan p और माइनस cot r के वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए कितना सिंपल है। आप देखिए पी क्यू आर में क्या पूछा, tan p यानी कि p ये वाला एंगल की बात करा है इसमें। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जो एंगल देता है वो एंगल दो भुजाओं को टच करता है, एक तो कर्ण को टच करता है, एक आधार को टच करता है। तो कर्ण तो ये सामने वाला फिक्स होता है, जहाँ 90 का एंगल बना हो उसके सामने वाली भुजा कौन सी में पी आर, जो भुजा है वो कर्ण कहलाएगी। तथा इसके कोण जो पी है, दूसरी भुजा ये वाली है, ये इसका नाम है पी क्यू। तो ये हमारी कहलाएगी दोस्तों आधार। तो हमें आधार और कर्ण मिल गया। अब बचा क्या दोस्तों, क्या बचा दोस्तों, आधार, सॉरी लंब बचा, लंब। अब लंब का पहले हमें वैल्यू पता हो तभी हम tan p और cot r की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में बताया था पाइथागोरस से, हम पाइथागोरस में लगा लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, उसमें बोला था मैंने कि जो आपकी कर्ण होता है, कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका वर्ग और दो अन्य भुजाओं के वर्ग पी क्यू। तो ये क्या आपकी आधार, या आप लंब जो चाहो वो लिख सकते हो। पहले आधार लिख लें, आधार लिख सकते हैं, आधार प्लस लंब, तो लंब का स्क्वायर। कर्ण, कर्ण की वैल्यू दे रही है दोस्तों 13, 13 का वर्ग बराबर आधार का मान दे रखा है दोस्तों 12, 12 का वर्ग। लंब हमें नहीं दे रखा है, अर्थात इसका ही मान हमसे पूछा है। तो लंब पहले निकाल लेते हैं। 13 का वर्ग होता 169 बराबर 12 का 144 प्लस लंब की वैल्यू में पता करनी है। और 169 में जब ये 144 को इधर लाओगे तो आप माइनस होगा, 169 में से 144 गए दोस्तों, कितना बचा दोस्तों, बचा 25 बराबर लंब का स्क्वायर। अब स्क्वायर को इधर लाओगे तो 25 का वर्गमूल बन जाएगा लंब, अर्थात लंब का मान जो निकलेगा 5 मिलेगा। तो लंब मिल गया हमें 5 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमने त्रिभुज में तीनों भुजा ज्ञात कर ली, क्योंकि दो हमें दी हुई थी ऑलरेडी, हमें एक भुजा पता करनी थी। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमने लंब प्राप्त करा 5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है, देखिए बोला है tan p माइनस cot r। tan p, tan जो है देखिए लंब का आधार में मैंने बोला था लाल एल ए, लाल बटे काका। ये मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि ये होगा आपका साइन, साइन का लंब बटे कर्ण, या कोसेक देखोगे तो कोसेक का कर्ण बटे लंब। अब ऐसी कोस का आधार बटे कर्ण, टेन का लंब बटे आधार। तो हमें टेन चाहिए तो ये हो गया लंब बटे आधार। दोस्तों क्या tan p ये होता है लंब बटे क्या है दोस्तों, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो आधार लिख लेते हैं माइनस। अब कोट आर, यहाँ एंगल क्या है कोट आर, आर देखेंगे तो आर ये रहा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे बड़े ध्यान से, तो ये दो भुजा को टच करता है, तो ये भी वही नियम फॉलो करेगा कि जो भुजा को टच करता है, दो भुजा को, एक तो कर्ण को एक आधार को। तो अब इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो कर्ण तो फिक्स रहेगा। अब ये बन गया आधार, तो आधार दोस्तों क्या बना, ये बन गया आधार इसके लिए। तो कोट क्या होता है, आधार बटे लंब। क्या होता है दोस्तों, आधार बटे लंब। तो आधार कितना है दोस्तों 5 बटे लंब कितना बन गया इसके लिए 12 माइनस। और tan p के लिए, अब p के लिए क्या होगा लंब, लंब इसके लिए कितना है दोस्तों 5 बटे आधार कितना है, इसके लिए आधार है 12।
अब आपने देखा दोनों क्या है, एक जैसे हैं, तो इसमें से इसमें गए तो बराबर क्या बचेगा, 0, और यही क्या होगा आपका आंसर। तो इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से देखिएगा कि tan p, पहले p के मान करेंगे, p होगा कण और आधार, तो लंब ये वाली भुजा होगी। यहाँ दिया कोट r, कोट r होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार क्या होगा, देखिए r को ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ क्या दिया r, आर पे एंगल देखेंगे तो कण तो होगी, और दूसरी भुजा ये है, तो ये क्या हो गया आपके लिए आधार। तो कण और आधार ये बन गए। तो अब इसके लिए आधार का काम ये करेगा, जो बचे ये हो गया आपके लिए लंब। तो आधार बटे लंब बिल्कुल सेम, आप इनकी वैल्यू लगाइएगा, आंसर आ जाएगा। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 3, क्या कहता है 3 चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें बोला है, चलिए और बाकी कोई जरूरत है नहीं तो बाकी मिटा देते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही सिंपल है, पहले इसने बोला है साइन ए बराबर 3/4। साइन साइन क्या होता है, अभी लिखा था मैं लाल बटे कका, लाल बटे कका, अर्थात लंब बटे कण। साइन स्टार्टिंग में होता है लंब बटे कण, मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइन, ये होता है कोस, और ये होता है टैन, और ये होता है कोट, और ये होता है दोस्तों सेक, और ये होता है कोसेक। तो आई होप आप समझ गए लंब बटे कण। तो स्टार्टिंग में देखिए ये होता है लंब बटे कण, तो ऊपर लंब है, एल से लंब, और जो स्टार्टिंग में है ऊपर वाला, ऊपर का ही मान ऊपर के लिए हुआ। तो लंब का मान 3 मिला, कण नीचे है, तो नीचे क्या लिख रहा है 4। तो कंपेयर करेंगे, कण 4 हो गया, लंब कितना हो गया 3 हो गया। अब हमें एक चीज नहीं पता, आधार, तो बिल्कुल इसी फॉर्मूले में वैल्यू रख लेंगे। कण, देखिए कण का मान कितना है 4, तो 4 रखता हूं, 4 का वर्ग। आधार हमें नहीं पता क्योंकि लंब और कण दिया है, आधार हमें नहीं पता, तो हम आधार की वैल्यू क्या ज्ञात करेंगे। अब लंब का मान कितना दोस्तों 3, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग 16, हमें आधार नहीं पता, कोई बात नहीं, इसे हम तरफ करना है। 3 का वर्ग 9, 16 में से 9 घटा दो दोस्तों, 7 बचेंगे, तो ये बचा आधार, क्या बचा आधार। देखिए इसको मैं इधर लाया, 16 में से जब 9 घटाओगे 7 ही बचेगा, वर्ग है, वर्ग मूल बन जाएगा इधर, बराबर आधार। तो आई हो आधार हमें प्राप्त हो गया, हमें लंब मिला, कण मिला, और आधार भी मिल चुका। अब जो हमसे पूछता जा रहा है क्वेश्चन में वो निकालते जाएंगे। तो साइन से हमने क्या प्राप्त करा आधार, तो आधार कितना है दोस्तों √7। अब चलते हैं, ये रहा कोस ए, कोस ए का मान आप सभी को पता है, कोस क्या होता है, देखो कोस आधार बटे कण, आधार कण, आधार कण, तो हो गया आधार बटे कण, आधार यानी कि ए का मान क्या √7, कण ये रहा, कण का मान कितना 4, तो 4, और यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों। इसमें पूछ रहा था tan, तो tan निकाल लेने हैं, tan क्या होता है कोई दिक्कत नहीं, आप सेक निकालो tan निकालो, सब कुछ एक ही है। tan क्या होता है लंब बटे आधार, यानी कि लंब बटे आधार, लंब यानी कि l का मान कितना 3 बटे आधार, आधार का मान कितना √7, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो साइन से हमने क्या निकाला, लंब बटे कण के आधार पर हमने लंब बटे कण के आधार पर, लंब बटे कण के आधार पर क्या निकाला आधार। अब इससे हमने कोसे प्राप्त करा, कोसे होता आधार बटे कण, आधार √7, कण कितना 4 ये रखा। फिर इसने बोला tan है, tan हमने निकाला लंब बटे आधार, इस फॉर्मूले लंब बटे आधार, तो लंब कितना था दोस्तों L से 3, और आधार कितना √7, यही मान था। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका क्लियर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है दोस्तों कि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए सेक ए का मानी जाती है। बहुत ही सिंपल है, ये करा 15 कोट ए बराबर 8। अब ये गुणा की चीज कहाँ जाएगी भाग में, तो कोट ए बराबर 8 गुणा की चीज भाग में। अब कोट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए लाल बटे कका से, किससे लाल बटे कका, यानी कि यहाँ है साइन, यहाँ था कोस, यहाँ था दोस्तों tan, यहाँ था कोट, और यहाँ था सेक, और यहाँ था कोसेक। तो यहाँ क्या दिया है कोट, कोट क्या होता है आधार बटे लंब, तो यहाँ बिल्कुल इसके सामने लिखेंगे आधार बटे L से लंब।
तो आधार ऊपर है तो ऊपर ही मान कितना है 8, तो इसका आधार मिल गया 8 और लंब कितना मिला दोस्तों 15। अब हमें क्या चाहिए कर्ण, तो बिल्कुल पाइथागोरस में से हम कर्ण निकाल लेते हैं, जो अब बहुत ही आसान तरीके से निकल जाएगा। कर्ण का मान नहीं पता तो चलिए कोई बात नहीं, आधार कितना है, आधार है 8, ये हो गया 8 का वर्ग प्लस लंब, लंब कितना है दोस्तों 15, 15 का वर्ग, 8 का वर्ग 64, 15 का 225, 64 25 289। अब क्या ला रहे थे हम कर्ण, कर्ण का वर्ग है, वर्ग चढ़ा देंगे इधर वर्गमूल, तो क्योंकि हम चढ़ा रहे थे कर्ण का वर्ग चल रहा था, यहाँ भी लिख सकते हो कर्ण का वर्ग, वर्ग को इधर पहुंच गया वर्गमूल बना, तो इसका कितना होता वर्गमूल 17। तो इसका मतलब हुआ के का मान, यानी कि कर्ण मिला √17, 287 का केवल 17। कोट से हमें कर्ण मिला, अब हमें प्राप्त क्या करना है साइन, तो साइन देखेंगे, साइन क्या होता है देखिए यहां से साइन लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब लंब ढूंढिए कहाँ है, एल का मान 15 बटे कर्ण के का मान क्या 17, 15 बटे 17 है आपका आंसर। अब क्या बोल रहा है सेक, सेक निकाल लो कोई दिक्कत नहीं, सेक के देखिए सेक क्या होता है कर्ण बटे आधार, के से कर्ण बटे ए से आधार। कर्ण कितना है, कर्ण हमारा है 17, आधार कितना है दोस्तों 8, तो 8 17 बटे 8 आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। इन्हें साइन और सेक ही पूछा है तो हमने वो भी प्राप्त कर लिया। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका डाउट साफ साफ क्लियर हो गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर क्या देख लेते हैं, 5 देख लेते हैं क्या बोला है। अब इसमें बोला है दोस्तों सेक थीटा बराबर, क्या बोला है सेक थीटा बराबर 13 बटे 15। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 सोल्व करेंगे, 13 बटे 12 है, 13 बटे 12। अब सेक क्या होता है देखिए यहाँ देखिए कर्ण आधार, कर्ण बटे आधार, यानी कि कर्ण बटे आधार। देखिए आधार का कर्ण नहीं बोल सकते क्योंकि जहां वैल्यू लिखेगी वहीं से शुरुआत करेंगे, सेक स्टार्टिंग में यहाँ है तो यहीं से बोलेंगे कर्ण बटे आधार। तो कर्ण ऊपर है, ऊपर कितना है 13, तो कर्ण के का मान निकला 13 और ए का मान निकला 12। तो यहाँ लंब चाहिए, तो लंब देखिए आप जब प्राप्त करोगे तो लंब निकल के आएगा दोस्तों इसमें 5, क्या आएगा 5। तो लंब आप निकाल लेना, इससे पाइथागोरस में से बिल्कुल सेम आसान है, निकाल सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें एक बात बूझिए, अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करें। कहने का मतलब है इसमें जितने भी मान दिए हैं सब ज्ञात करने हैं, साइन भी कोस भी टेन भी कोट भी। सेक हम ज्ञात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसने दे रखा है, फिर निकालेंगे कोसेक। तो हम बारी बारी से सबके मान निकाल लेते हैं दोस्तों। पहले निकालेंगे साइन थीटा, साइन लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। देखिए एल का मान कितना है 5, के का मान कितना है 13, आपका आंसर। साइन के बाद क्या है देखिए कोसेक, ये एक दूसरे के जब अपोजिट हैं देखिए आसान होगा क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो उल्टा हो जाएगा 13 बटे 5, क्योंकि ये होता कर्ण बटे लंब, कर्ण का मान 13 और लंब का मान 5, 13 बटे 5 लिखेंगे सीधे सीधा आंसर आ जाएगा। अब हमने निकालेंगे किसका दोस्तों कोस का, कोस थीटा बराबर क्या होता है देखिए आधार बटे कर्ण, क्या आधार बटे कर्ण। अब आधार देखो कितना है 12, कितना 12, कर्ण कितना है दोस्तों 13, तो 13 बटे 12 क्या होगा कोस थीटा की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो हमने साइन कोस और कोसेक, अब क्या बचा हमारे पास टेन और कोट बचा, तो निकाल लेते हैं क्योंकि ये भी एक दूसरे की क्या है उल्टे हैं। तो अब एक मान निकालेंगे सीधा दूसरा मान उल्टा कर दो आसानी से निकल जाएगा। देखिए टेन, टेन होता लंब बटे दोस्तों लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 5 बटे आधार कितना है 12, तो आपका आंसर। अब टेन का उल्टा क्या होता है कोट, तो इसका मान उल्टा ही कर दो 12 बटे 5, आपका आंसर आ जाएगा। अर्थात एक वैल्यू प्राप्त करी दूसरी वैल्यू प्राप्त करने के लिए उनके मान उल्टे कर दो, मान प्राप्त हो जाएंगे। ऐसे मैंने साइन का देखिए जो एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखे थे उल्टे होते हैं, टेन के नीचे लिखा कोट एक दूसरे के क्या होंगे उल्टे होंगे, साइन एक दूसरे के उल्टे होंगे, साइन और कोसेक। तो आई होप इसमें सारे मान बूझ रहा था, तो सारे हमने ज्ञात करे 1 2 3 4 5 देखिए 6 ही मान हमारे पास होते हैं, 6 के 6 हमने प्राप्त कर लिए।
तो क्वेश्चन नंबर क्या हुआ, 5 भी क्लियर। आप चलते हैं 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है इस वीडियो का, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट। तो चलिए पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया है, क्या क्या इसमें पूछा है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को पढ़ने की। ये बोला है कि यदि ए और बी न्यून कोण हो, देखो ये दिया है, और बोला है जहां कोस ए बराबर कोस बी है तो दिखाइए कोस ए और कोस बी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से सोल्व करने वाले हैं। अब देखिए कैसे। पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है कि कोण ए जो है कोण बी के बराबर है, तथा ये भी दिया है कि कोस ए बराबर कोस बी क्या होंगे, कोस ए कोस बी बराबर है। ये हमें दिया है। अब ये लिखेंगे, फिर सिद्ध करना है दोस्तों, सिद्ध करना है। तो यहां लिखेंगे सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है, देखिए कोण ए बराबर कोण बी, ये हमें और न्यून कोण है, यहां लिख सकते हैं ए व बी न्यून कोण है। तो कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है, ये बात इस क्वेश्चन में दी है। तथा जहां कोस ए कोस बी भी आपस में क्या है, बराबर है। अब देखो इसमें ए बी न्यून कोण है, तो इसका मतलब हुआ कि ये आप सिद्ध कर सकते हैं। कोस ए को तोड़ो। देखिए मैं एक चित्र बनाता हूं यहाँ पे इस पे। तो कह रहा ए और बी न्यून कोण है, इसका मतलब ए यहाँ है और बी कहाँ है, बी यहाँ है। तो यहाँ हमारा सी हो गया, क्योंकि न्यून कोण माने 90 से छोटे के कोण बने हुए हैं, ए और बी। अब इसमें देखिए कोस ए का मान दिया है, कोस ए क्या रहा, तो कोस क्या होता है दोस्तों, कोस अभी बताया था लाल बटे कका से, लाल बटे कका से। तो हमें क्या पता करना है, कोस यहाँ होता है इसमें, तो क्या आधार बटे का। तो क्या करना है, देखिए सिद्ध, क्या करना दोस्तों में, सिद्ध करना है। सिद्ध कोस होता है आधार बटे कण। तो आधार क्या है, देखो इस मैंने बोला दो भुजा टच करता है, एक तो क्या कण को जो सबसे बड़ी भुजा है, एक आधार ये वाली, तो ये हमारी ए सी। क्योंकि क्या होता है, कोस होता है आधार मिली हमें ए सी बटे कण हमें ये वाली भुजा मिली ए बी, क्या मिली ए और बी बराबर है, तो बराबर कोस बी। अब इस वाले एंगल की बात कर रहा है, देखो यहाँ क्या गया बी आपका यहाँ लिखा हुआ है। तो ये दो जो भुजा को टच कर रहा, पता करो कौन सी है, ऊपर वाली भुजा क्या गई कण, दूसरी वाली क्या गई आधार। तो कण आधार मिल गया। अब जो बची वो लंब, तो कोस बी भी यही होगा आधार बटे कण। तो आधार कौन सी है, बी सी बटे कण कौन सी है, ए बी, क्या ए और बी। अब आप ध्यान से देखें, ए बी कैंसिल, तो क्या बचा ए सी बराबर बी सी। तो आपने देखा ए सी बराबर है बी सी के, यानी कि जो ए सी है वो बी सी के बराबर है। तो आप ये कह सकते हैं कि कोण ए बराबर होगा कोण बी के, क्योंकि हमें पता है जब ए सी के सामने वाले, जब भाई दो भुजा बराबर हो तो ए सी के सामने वाला कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्योंकि हमारी ए सी बराबर है बी सी के, तो ए सी के सामने कोण क्या है, बी, ए सी के सामने कोण क्या है, पी, ये आपस में बराबर होंगे। तथा बी सी, ये है बी सी, इसके सामने कोण कौन सा है, ए, तो कोण ए। तो आप ये कह सकते हैं, या फिर आप ये लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर है कोण बी के। तो यही बात इसने क्वेश्चन में बोली थी कि सिद्ध कीजिए कोस के कोण ए बराबर कोण बी होगा। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। यदि समझ में नहीं आता तो इस वीडियो को दोबारा देखें, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट सवालों के साथ। तो आज इस वीडियो में यही एंड करते हैं। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो के लिए तक।